क्लास है उसमें हम लोग काकोरी लूट कांड इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। काकोरी लूट कांड में क्या घटना घटित हुई थी हमारे देश में, तो सबसे पहले बताएं बच्चों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हमारे कानपुर में हुई थी। और कानपुर में जो उस समय क्रांतिकारी बहुत फेमस थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको मैं आज याद करूंगा, हमारी कानपुर की धरती पे जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल ने इस एसोसिएशन की स्थापना की, एचआरए। तो बच्चों देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, एचआरए वाज फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी एंड मैनी अदर पर्सन। इन लोगों की हेल्प से कानपुर में एचआरए को स्टैब्लिश किया गया। एचआरए एक संस्था थी जो अमीर लोगों से पैसे लूट करके जनता की भलाई का कार्य करती थी। तो जब ये देखा गया कि अंग्रेजी हुकूमत हमारी भारतीय जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो एचआरए ने अपना एक मुख्य कार्य बनाया कि हम एक काम करेंगे, काकोरी लूट कांड करेंगे। जिससे क्या होगा, जो पैसा आएगा उससे हम हथियार खरीदेंगे, उसको जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए हम कार्य करेंगे। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि काकोरी में ट्रेन आएगी सुबह के समय पे और भोर में ही हम ट्रेन को लूटेंगे। काकोरी केस 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। काकोरी में बताना चाहूं आपको, अपने लखनऊ स्टेशन से शाहजहांपुर रूट पे जाएंगे तो 16 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा पड़ता है जिसे हम काकोरी कहते हैं। द 8 डाउन ट्रेन was robbed by revolutionaries राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी were hanged 6 April 1927. 4 others were sent to Andaman jail for long imprisonment. क्या क्या बच्चों, काकोरी में जब भोर के 4 बजे के समय पे ट्रेन आती है और स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो बच्चे बताएं कि हमारे राम प्रसाद बिस्मिल और योजना में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लहिरी, मुरारी लाल गुप्ता, सत्येंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्त शामिल थे। एचआरए की रणनीति के अनुसार सभी क्रांतिकारी ट्रेन में चढ़े और एक सामान्य यात्री की तरह ही सीटों पर जाकर बैठ गए। योजना के अनुसार लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर काकोरी स्टेशन पर एक क्रांतिकारी द्वारा ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को जबरन रुकवा दिया। उन्होंने एक अंग्रेजी खजाने से भरी तिजोरी को खोलकर उसे लूट लिया और वहां से फरार हो गए। इस घटना को 4 माउजर पिस्तौल से अंजाम दिया गया। हड़बड़ाहट में एक क्रांतिकारी का शॉल वहां गिर गया और उस शॉल पर लगे धोबी के निशान से अंग्रेजी सरकार उस धोबी तक पहुंची और उस धोबी के जरिए अंग्रेज पूरे एचआरए के क्रांतिकारियों तक पहुंच गए। इनका जो ग्रुप था, इन्होंने कंबल ओढ़ रखा था, काले कलर का कंबल था, वो ओढ़ रखा था और ट्रेन में उसी प्रकार से चढ़े जिस प्रकार से पैसेंजर बैठते हैं। और जैसे ही ट्रेन रुकी तो इन्होंने लूटपाट चालू कर दी थी। सरकारी खजाने को लूटा था और जो गोली बंदूक थी उनको लूटा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हुआ था। इस घटना के दौरान ये मामला चला और 6 अप्रैल 1927 को हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई। उनके साथ रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी इत्यादि को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। इसके बाद हिंदुस्तान
Socialist Republican Association 1928. HSRE was established at Firozshah Kotla, Delhi by Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev and others. भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत के जो कारनामे थे उनको कम करना था, भारतीयों के प्रति जो अत्याचार हो रहा था उसको कम करने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ काकोरी कांड में मामला चल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत विफल थी, वो चंद्रशेखर आजाद को नहीं ढूंढ पा रही थी। और लेकिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम आज आजाद पार्क है, अंग्रेजों से हुई। कुछ देर तक अंग्रेजों को टक्कर देने और कई अंग्रेजों को घायल और ढेर करने के बाद वह खुद भी घायल हो गए। उनके पास सिर्फ एक देसी पिस्तौल थी। उन्होंने यह कसम खाई थी कि वह मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। तो एक आखिरी बंदूक की गोली को बंदूक में डालकर उन्होंने खुद पर चला दिया और आत्महत्या कर ली और शहीद होने तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। कहते दुर्भाग्यपूर्ण, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे चंद्रशेखर आजाद को पूर्णतया घेर लिया था। अल्फ्रेड नोबल पार्क में मैं बच्चों बताना चाहता हूं कि जब चारों तरफ से हमारे चंद्रशेखर आजाद घिर गए थे, तब भी वो गोलियों से बराबर अंग्रेजी हुकूमत, जब चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने देखा कि अब अंग्रेजी हुकूमत का हम सामना नहीं कर पाएंगे, तो बंदूक में बची आखिरी गोली को अपने ही मस्तिष्क पे मार ली थी और इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली।